राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हरी मिर्च का अचार बनाने की एक आसान सी रेसिपी। अचार इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है कि आप इसको 24 घंटे में बना के और साथ के साथ ही खा सकते हो। 24 घंटे तो देखिए लगते ही हैं। तो चलिए इस सुपर टेस्टी एकदम थाली में 4 चांद लगा देने वाले मिर्च के अचार की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर मेज़रमेंट देखिए, तो आप आज आपको बिल्कुल एक्यूरेट मेज़रमेंट देने जा रही हूँ। मार्केट गई थी, वहाँ से नाप तोल के 1 किलो के जितनी लेके आई थी अचार की मोटे वाली मिर्च। साथ ही साथ यहाँ पर 500 ग्राम के जितनी है तीखे वाली मिर्च, जो कि छोटे वाली, लंबे वाली और बारीक वाली मिर्च होती है और इनमें तीखापन होता है, तो वो मिर्च ले ली है। अचार की हमें कौन सी मिर्च लेनी है, इस तरीके की मिर्च भी आपको मार्केट में बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा मोटी, बहुत ज़्यादा छोटी भी। आपको ये मीडियम से साइज़ की मिर्च ले लेनी है और अचार बनाने के लिए हमेशा एकदम फ्रेश मिर्च का ही आप इस्तेमाल करें। उसके बाद ये है 500 ग्राम के जितनी तीखे वाली मिर्च, तो ये भी बिल्कुल फ्रेश मिर्च ही है। जब भी मैं अचार बनाती हूँ, किसी भी सब्जी का बना लूँ या किसी भी चीज़ का बना लूँ, तो बाज़ार से लेके आती हूँ और एकदम फ्रेश लेके आती हूँ, चाहे मुझे 10 जगह धक्के खाने पड़े। जब तक मेरी मनपसंद चीज़ नहीं मिलती है, जब तक मैं अपनी किसी भी अचार की रेसिपी को शूट नहीं करती हूँ और ना ही आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद ये जो मिर्च होती है, इनको पहले धो लेना ज़रूरी होता है। तो दोनों ही तरीके की मिर्च को मैंने एक ही जगह डाल लिया है। चलते पानी में इनको 2 से 3 बार धो लेना है। गंदगी की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अपने अचार को ख़राब होने से बचाना है तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आप सब्जियों का या जिस चीज़ से अचार बना रहे हो उसका चुनाव करें कि वो एकदम फ्रेश हो। दूसरा, उसमें धूल मिट्टी वगैरह ना हो। तीसरा, उसमें मॉइस्चर वगैरह भी ना हो। अब जैसे मैंने मिर्च को धो लिया था ना, धोने के बाद कम से कम 2 घंटे के लिए मैंने बास्केट में ही छोड़ दिया था, ताकि इनका सारा मॉइस्चर सूख सके। आप किसी कपड़े से भी सुखा सकते हैं अगर साथ के साथ अचार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है इसकी सफाई करने की। तो पहले मैंने इनकी डंठल तोड़ दी है और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको मिर्च को किस तरीके से कट करना है। कट करने का जो तरीका है वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। चाहे तो आप एक मिर्च में से 2 हिस्से भी बना सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी मिर्च है, तो फिर क्या होता है ना, जब अचार खाने के लिए बैठते हैं, कितनी बार बच्चे बैठ जाते हैं ना, तो वेस्ट कर देते हैं। तो आप एक मिर्च के 2 हिस्से बनाइए और उसके बाद इस तरीके से इसमें बीच में कट लगा दीजिए। चाहे तो आप इस तरीके से इन मिर्च को कट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट तरीका होता है हर किसी का, देखने में अचार ऐसा लगता है जैसे मार्केट का हो, तो आप इस तरीके से गोल तरीके से भी इसको कट कर सकते हैं। इच्छा है कि आप किस तरीके से इसको कट करना चाहते हैं। मैं गोल गोल तरीके से इनको कट करूँगी। यहाँ पर मैंने सभी मिर्चों को कट करके रख लिया है। बारीक वाली मिर्च को भी कट करके रख लिया है। यहाँ पर मैंने ये मोटे मोटे साइज़ के 2 नींबू लिए हैं। आप 2 की जगह 4 नींबू ले लीजिएगा। 1 किलो की जितनी मोटी मिर्च हो गई थी, 500 ग्राम की जितनी छोटी मिर्च हो गई थी, और ये 2 नींबू हो गए हैं। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, काफ़ी मोटे मोटे नींबू हैं। तो यहाँ पर हम इनको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। नींबू डालने से हमारे अचार में बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, वो आपको बताऊँगी, चलिए आगे चल के। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, सभी चीज़ें कट होकर तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है इनको मैरिनेट करने की, यानी कि चराने की। चराने के लिए आपको क्या करना है, कोई चीनी मिट्टी का बर्तन ले ले, कांच का बर्तन ले ले, या फिर ले ले अपना सिंपली स्टील का बर्तन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अक्सर जब भी मैं अचार वगैरह स्टोर करती हूँ या अचार को मैरिनेट करती हूँ, या तो चीनी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करती हूँ या सिंपली कांच के बर्तन का इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसको मैंने सुबह के टाइम में धो दिया था और धूप में रखा हुआ था, अभी अभी बाहर से उठा के लेके आई हूँ। इसकी तले में करीब हम ऐसा डाल देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून के जितना नमक। ये सेंधा नमक है। अगर आप टाटा वगैरह का नमक ले रहे हो, जिसका जो फ्लेवर होता है तेज़ होता है ना, आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून के जितना नमक तो नीचे डाल दीजिए। उसके बाद इसमें मिर्च डालिए और फिर 1 टेबल स्पून के जितना नमक लीजिए, इसमें बीच में डाल दीजिए। फिर से इसके अंदर इस तरीके से मिर्च की एक लेयर सी, यानी कि इस तरीके से एक तह सी बना दीजिए। उसके बाद 1 टेबल स्पून के जितना नमक फिर से लीजिए और उसके बाद ये नींबू और जो हरी मिर्च थी इनको भी यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये तो सही तरीका होता है किसी भी अचार को चराने का। उसके बाद फिर से इसके ऊपर आप इस तरीके से नमक डालिए और यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिरका। आप चाहे तो यहाँ पर, जैसे मैंने 2 नींबू लिए हैं,
यानी हमें यहाँ पे खटास डालना है ताकि जो हमारी मिर्च है ना ये 10-12 घंटे के लिए रखी जाएंगी, ख़राब ना हो। तो मैंने यहाँ पर करीब 2 टेबल स्पून के जितना सिरका डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर 4-5 नींबू को काट के डाल सकते हैं, नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। अब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हिला देते हैं। हिला हिला के इसको ऐसा कर देना है कि जो नमक की और जो हमारा विनेगर डाला गया है उसकी कोटिंग हर स्लाइस पे अच्छे से हो सके। 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो मैंने ये काम रात में किया था करीब 9 से 9:30 बजे के बीच में, और अब टाइम हो रहा है लगभग में 10 बजे का। अच्छी खासी धूप सी भी निकल चुकी है और यहाँ पर जो अचार है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इन मिर्च को इस डब्बे के अंदर से निकाल लेना है। तो कोई इस तरीके की आप जाली ले लीजिए, जो भी कोई बर्तन आपके पास हो जाली वाला आप वो ले सकते हैं, और सारी मिर्च को आप इसके अंदर से निकाल लीजिए। इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है तो उसके अंदर से निकालना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका जो मॉइस्चर होता है ना, तो मिर्च के अचार को या किसी भी अचार को ख़राब होने का जो मेन कारण बनता है वो इसका मॉइस्चर ही बनता है। और ये मॉइस्चर कौन सा होता है, ये वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसका मॉइस्चर पहले भी सुखा लिया था मिर्च को धोने के बाद, और उसके बाद भी यहाँ पर कितना सारा मॉइस्चर निकल चुका है। इसका हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको साइड में फेंक देना है। उसके बाद कहीं एक ऐसी जगह देखें, या तो बहुत अच्छी धूप आती हो या फिर बहुत अच्छी उसमें हवा आती जाती हो। अगर आपके पास धूप का प्रबंध हो तो आप इन मिर्च को आधा से पौना घंटे के लिए धूप में फैला दीजिए। अगर नहीं है तो कहीं हवादार जगह ढूंढिए, चाहे आपकी छत पे पंखा लगा होता है या टेबल फैन, जो भी कुछ है जहाँ पे हवा लगा सके आप अपने अचार को, इसको ऐसी जगह पे रख दीजिए। तो अगर आप धूप में इसको डाल रहे हैं तो आधा पौना घंटे के लिए धूप में डाल दीजिए। अगर आप पंखे के नीचे सुखा रहे हैं तो 4 से 5 घंटे के लिए आप इसको फैन के नीचे पड़ा रहने दीजिए। कहने का मतलब ये है कि हमें मिर्च का जो मॉइस्चर है ना, जो इसको खराब कर सकता है, उसको सुखाना है। इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अचार को डालने से पहले आपको ये छोटी छोटी तैयारी कर लेनी जरूरी है। तो मैंने इसको छोड़ दिया है करीब 3 से 4 घंटे के लिए। यहाँ पर हल्की सी धूप आती है और हवा भी लगती रहती है। मसाला तैयार करते हैं। 4 टेबल स्पून के जितना साबुत धनिया ले लेते हैं। 2 टेबल स्पून के जितना यहाँ पर हम सौंफ ले लेते हैं। सौंफ आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून के जितनी बढ़ा भी सकते हैं अगर टेस्ट ज़्यादा ही पसंद करते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून के जितना राई ले लेते हैं। राई से हमारे अचार में खट्टापन आएगा और साथ ही साथ इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं करीब 1 से 2 चम्मच के जितना जीरा। ये सिंपल जीरा है जिससे हम सब्जी में तड़का वगैरह लगाते हैं। 2 चम्मच के जितना हम यहाँ पर ले लेते हैं काली मिर्च। इससे हमारे अचार में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और इससे कोई ऐसा गरम मसाले वाला फ्लेवर नहीं आएगा। 1 छोटा चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर अजवाइन ले ली है। ठंडी मौसम हो चुकी है ना, तो किसी किसी को अचार नुकसान दे जाता है, तो आप यहाँ पर अजवाइन डाल दीजिए। अब क्या करना है, इनको मिक्स कर देना है और इनका मॉइस्चर सुखाना है। अगर आपके पास धूप का प्रबंध है तो आप इसको 2 से 3 घंटे की धूप लगा दीजिए। नहीं तो आप सिंपली गैस को ऑन कीजिए, फ्लेम को धीमा कीजिए और 3-4 मिनट के लिए इसको हल्का सा भून लीजिए जब तक इसका मॉइस्चर खत्म नहीं हो जाता है। 2 से 3 घंटे की मैंने इसको धूप लगा दी है। बहुत ही अच्छे से मसालों का मॉइस्चर सूख चुका है। मिक्सी के जार में इनको डाल दिया है। अब हमें इसको पीस लेना है। पीसना कैसा है, एकदम से फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा सा भी नहीं रखेंगे। मतलब थोड़ा इसका जो टेक्सचर है ना वो दरदरा ही रखेंगे, कुछ इस तरीके का। बस इसको पीस के तैयार कर लिया है। 4-5 घंटे हो चुके हैं। जो अचार की मिर्च है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है अचार को डालने के लिए। तो चलिए अचार को बनाना शुरू कर देते हैं। मेरे पास इतना बड़ा कोई बर्तन नहीं था कांच वगैरह का जिसमें मैं अपने अचार को तैयार कर पाती, तो मैंने अपनी यहाँ पर ये कढ़ाई ले ली है जो कि स्टील की कढ़ाई है। सारी मिर्च को हम यहाँ पे डाल लेते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जब भी इनका मॉइस्चर सूख जाता है तो इनकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम सी हो जाती है, मॉइस्चर फ्री हो जाती है और एकदम इस तरीके से ये चमकीली से कलर में आ जाती है। अब ये जो मसाला तैयार किया था मिर्च के ऊपर सारा ही मसाला डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नमक डालते हैं। नमक हमें 3 से 4 छोटा चम्मच के जितना डाल देना है। नमक एक ऐसा काम करता है हमारे अचार के अंदर, एक तरीके से जैसे नॉर्मली बाहर का जो अचार आता है उसमें कोई पाउडर वगैरह डाला जाता है ताकि अचार हमारा ख़राब ना हो, लेकिन घर में जो अचार बनाया जाता है यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें डाली जाती है जिससे हमारे अचार की लाइफ बढ़ती है। तो मैंने यहाँ पर जो है लाल मिर्च डाल दिया, हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया, 1 चम्मच की जितना हींग भी डाल दिया है। आज जो भी मसाले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सारों की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ, आप वहाँ से उठा लीजिएगा। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया है। अब आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पर नमक की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखी है
यहाँ पर मैंने फ्रेश सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है और आज मैंने इस तेल को गर्म करके नहीं डाला है क्योंकि ये हमारा तेल घर का ही है, घर में चक्की है तेल निकालने वाली, तो ये वही वाला तेल है, बिल्कुल फ्रेश है, शुद्ध है और मॉइस्चर फ्री तेल है। सरसों का तेल डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। अभी हमें इसको स्टोर नहीं करना है, अभी हमें इसको छोड़ देना है, मतलब इसको 2-4 घंटे के बाद हम स्टोर करेंगे। मैंने इसको कवर कर दिया है, साइड में छोड़ दिया है और 2 से 3 घंटे के बाद ही यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देखिए। अगर आपका अचार ख़राब हो जाता है तो आप थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखिए और फिर मुझे बताइए कि आपका अचार साल भर तक भी ख़राब नहीं होता है। जो अचार आपका करीब 4-5 दिन में ख़राब हो जाता है वो अचार आपका 1 साल तक भी ख़राब होने वाला नहीं है। उसके बाद बारी आती है एक तरीके से इसमें प्रिजर्वेटिव करने की। अचार को लंबे समय तक रोकने के लिए हमें अचार के अंदर कोई ना कोई खटास ज़रूर से डालना होता है। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के जितना विनेगर डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर 3 से 4 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। किसी भी अचार को लंबे समय तक रोकने के लिए उसमें खटास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खटास को हमने यहाँ पर कई रूपों में डाला है। स्टार्टिंग में मैंने जो है नींबू डाल दिए थे 2 काट के, मैंने विनीगर लगा के इसको मैरिनेट किया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने राई का इस्तेमाल किया है। राई जैसे जैसे पुरानी होती चली जाएगी, अचार बासी होता चला जाएगा, राई में एक खटासपन होता है जिसकी वजह से हमारे अचार में खटासपन बनेगा जो कि अचार को ख़राब होने से बचाएगा। अब मैंने यहाँ पर विनेगर डाल दिया है तो टोटली जितनी यहाँ पर खटास की ज़रूरत थी इतना खटास मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इस तरीके से अगर आप अचार बनाओगे तो आपका अचार साल भर क्या 2 साल भी ख़राब होने वाला नहीं है, आपको फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे अचार में मिर्च मसाले कम रह सकते हैं तो स्टोर करने से पहले आप रोटी का टुकड़ा लीजिए और एक स्लाइस लीजिए अचार और खा के देख लीजिए। अगर आपको नमक मिर्च वगैरह कम लगता है तो आप यहीं पे डाल के और उसके बाद इसको स्टोर कर लीजिए। आज मैंने प्लास्टिक के डब्बे में इसको डाल दिया है लेकिन मैं इसको इसमें स्टोर नहीं करूँगी। ये अचार मेरा ऑर्डर पे जाने वाला है, केवल मैंने डब्बे में एक जगह किया है। कल मैं इसको छोटे छोटे डब्बों में भर दूँगी और जहाँ जहाँ अचार जाना होगा वहाँ वहाँ अचार भिजवा दूँगी। मुझे उम्मीद है आज ये मिर्च के अचार की रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।